हरे कृष्ण। आज का टॉपिक है इस कदर प्यार करते हैं वो आपसे। तो उनके दिल के जज्बात जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो में से हम 5 कार्ड लेंगे और ओरेकल में से 10 कार्ड। दस बजे हैं और हम लोग चाय पी रहे हैं। अभी खाना खाना बाकी है। सोचा छोटा सा ब्रेक ले लेते काम से। सिर दर्द काफ़ी ज़्यादा है तो भूख तो लग ही नहीं रही। 1 2 3 4 और ये 5। अब ओरेकल में से देखते हैं लव मैसेजेस ही हैं। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गए 10। शुरुआत करेंगे हम टैरो से। पहला ही कार्ड है 3 ऑफ वैंड्स का, यानी कि फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। ये पर्सन किसी स्पेसिफिक टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं। मतलब हो सकता है इनको काफ़ी लोग पसंद करते हैं, इनके लिए डीप अट्रैक्शन भी रखते हैं और ये पर्सन उस बात को भी जानते हैं कि काफ़ी लोग इनमें इंटरेस्टेड है। लेकिन ये पर्सन सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं आपको अपने डीपेस्ट डिज़ायर बताने का। जैसे यहाँ पे ये लेडी को आप देख सकते हैं, ये ऑलमोस्ट रेडी है। मतलब जैसे ही सामने का नज़ारा उसको लगेगा कि पानी वगैरह उसको जैसा चाहिए वैसा है, तो ये अपनी ये नाव लेके वो आगे की तरफ बढ़ जाएगी। ये जो होता है इसके ऊपर जो लोग एडवेंचर करते हैं, मैं नाम भूल गई इसका, तो ये पर्सन वैसे ही है। शायद आपके साथ एक एडवेंचरस लाइफ जीने के लिए ये किसी स्पेसिफिक टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं और इस वजह से वो सिर्फ एंजॉय करते हैं कि काफ़ी लोग उनमें इंटरेस्टेड है। तो उस तरह की एनर्जी में मतलब फ्लर्टिशियस भी थोड़े से हो सकते हैं, काफ़ी लोगों से मिलना जुलना भी होता होगा, लेकिन डीपेस्ट डिज़ायर जो उनके दिल में है वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। नेक्स्ट है डेथ और रीबर्थ। जैसे यहाँ पे क्लैरिटी मिल रही है, एक सन की एनर्जी जैसे ब्राइटनेस है, वैसे ही शायद एंडिंग और न्यू बिगिनिंग। मतलब उन्हें आपके साथ ऐसा लगता है कि जैसे एक नए सिरे से वो दुनिया देख रहे हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि अंदर का जो नज़ारा यहाँ पे हम देख रहे हैं ब्राइटनेस का, वो किसी को भी पसंद आने जैसा ही है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा ब्राइट एनर्जी है। वैसे ही शायद उन्हें जब भी डार्कनेस ज़िंदगी में महसूस होता है और वो आपके बारे में सोचते हैं, तो उन्हें एक रे ऑफ होप यानी कि एक ऐसा उजाला दिखाई देता है जिसकी तरफ वो हमेशा बढ़ना चाहते हैं। तो ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते हैं और आपके साथ एक अलग ही एनर्जी में खुद को फील करते हैं, ये भी है। नेक्स्ट है पेज ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। इस पर्सन का शायद थोड़ा सा फोकस आपकी तरफ कुछ ज़्यादा ही है, जिसकी वजह से हो सकता है बाकी बातों की तरफ ये इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते। जैसे यहाँ पे ये लड़की सिर्फ और सिर्फ किताब पढ़ रही है, उसको ये भी नहीं पता कि रास्ता कितना नुकीला है और साथ ही साथ ये हाथ में बल्ब लेके चल रही है, तो थोड़ा सा भी बैलेंस उसका जाते ही ये बल्ब भी टूट सकते हैं और ये भी नीचे गिर सकती है। लेकिन आपके पर्सन की भी शायद हालत ऐसी ही है। मतलब ज़िंदगी में वो हर एक कदम जब भी ज़िंदगी में आगे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि वो आप ही के बारे में सोच रहे हैं। जैसे ये बुक है वैसे ही वो आपके बारे में सोचते रहते हैं और आपको जानने की कोशिश करते रहते हैं। उनका शायद अपने खुद के ऊपर इतना ध्यान नहीं है जितना वो आपके बारे में सोचते हैं। नेक्स्ट है 3 ऑफ पेंटिकल्स। 2 बार 3 आया है, तो आप गूगल सर्च करके भी देख सकते हैं 3 नंबर क्या कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे पेंटिकल्स है, तो हो सकता है ये पर्सन अपने आप को करियर में भी बिजी रखने की कोशिश करते हैं या फिर इनके तरफ से भी ये
रहता है कि अपनी फैमिली को भी ये बराबर का ध्यान दे, तो फैमिली ओरिएंटेड भी ये पर्सन हो सकते हैं या फिर थोड़े से करियर कॉन्शियस भी हो सकते हैं। लेकिन ये सब करते हुए भी, जैसे यहाँ पे ये लड़की है काम कर रही है, लेकिन उसके मन में क्या चल रहा है ये कोई नहीं जानता। वैसे ही आपके पर्सन आपके ख्यालों में कितना ज़्यादा खोए रहते हैं ये कोई नहीं बता सकता सिवाय उनके। नेक्स्ट है 7 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पर्सन कहीं जाने की कोशिश कर रहा है, मून की एनर्जी में है, यानी कि ये इस चांद की रोशनी में है। उसको लग रहा है कि उसको कोई नहीं देख रहा। वैसे ही शायद मोस्टली ये पर्सन रात को आपसे कम्युनिकेट करने के बारे में ज़्यादा सोचते रहते हैं। मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे वो दुनिया सिर्फ आप दोनों की है, बाकी आप दोनों को कोई नहीं देख रहा, हर कोई सोया हुआ होता है। तो शायद उस वक्त इन्हें आपसे कम्युनिकेट करना, यानी कि ये नहीं है कि आपको वो कुछ धोखा दे रहे हैं, ये शायद आपको दुनिया भर से छुपाने की कोशिश करते रहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनकी दुनिया आपसे जब कनेक्ट होती है तो ये सिर्फ आप दोनों की दुनिया होती है, जिसमें और किसी की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे मून है तो शायद ये अभी आने वाले कुछ दिनों में आपको बता देंगे कि ये आपको कितना मिस करते हैं, क्योंकि शायद 7 दिनों में भी हो सकता है इनकी तरफ से आपको कोई मैसेज आए आई मिस यू कर। देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। I love you because your hugs, kisses and warm embrace bring me so much comfort and happiness to me। तो ये तो क्लियर ही है, ये आपसे हग्स एंड किसेस के साथ ही ये एक कंफर्ट जोन हमेशा महसूस करते हैं। और अगर आपने हमेशा उनको ये सब दिया है तो आप समझ सकते होंगे कि ये पर्सन आपसे कितना ज़्यादा अटैचमेंट फील करते हैं। और अगर नहीं है तो ये पर्सन की इमेजिनरी दुनिया है जिसमें ये आपसे इस कदर कनेक्टेड फील करते हैं। नेक्स्ट है आई लव यू बिकॉज यू हैव ऑलवेज ट्रीटेड मी लाइक एन इक्वल। तो ये बहुत बड़ी बात होती है किसी भी रिश्ते में, मतलब इक्वल किसी को इम्पोर्टेंस देना। जैसे हम सबको खुद के इम्पोर्टेंस होते हैं लाइफ में, वैसे ही सामने वाले पर्सन की भी कुछ इम्पोर्टेंस है, उसके भी ओपिनियन मैटर करते हैं, उसकी भी विशेष मैटर करती है, वो क्या चाहता है या वो क्या चाहती है ये भी हम ध्यान में रखें। जैसे मान लीजिए किसी को मिलना है लेकिन सामने वाला पर्सन भी हमसे मिलना चाहता है या नहीं, इस बात के बारे में सोचना भी ज़रूरी होता है। तो ये इक्वल एनर्जी उन्हें हमेशा आपकी तरफ से महसूस होती है, जिसकी वजह से शायद ये खुद को हमेशा एक बैलेंस एनर्जी में फील करते हैं जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं। नेक्स्ट है यू गिव मी माई पर्सनल स्पेस व्हेन आई नीड इट। ये रहा उनका क्लियर आंसर। मतलब हर किसी को अपनी पर्सनल स्पेस ज़रूरी होती है और ये हमें सामने से बताना पड़े कि आई नीड माई स्पेस, ये आप समझ सकते हैं कि किस तरह की बात होती होगी। लेकिन आप दोनों के रिश्ते में ऐसा नहीं है। आपने हमेशा इस पर्सन को अपने कंफर्ट जोन में रहने दिया है, यानी कि उनको उनकी स्पेस में रहने दिया है। जब भी आपको लगा कि उन्हें थोड़ी सी स्पेस की ज़रूरत है, आपने उन्हें बॉदर बिल्कुल भी नहीं किया, यानी कि नो कांटेक्ट अगर है तो भी आपने बार बार उन्हें नहीं पूछा कि क्यों बात नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं मिल रहे हो। आपने उन्हें लेट गो किया है, यानी कि उनके डिसीजन को रिस्पेक्ट देते हुए तुम्हें बात करनी है तो तुम करो, नहीं करनी ओके, इस तरह का कुछ रखा है, जिसकी वजह से हमेशा इस पर्सन को एक अलग ही एनर्जी आपके साथ फील हुई है। Whenever I am with you, I feel like anything in this world is possible। तो उन्हें आपके साथ जब भी वो कनेक्ट करते हैं खुद को, उन्हें हमेशा ऐसा लगता है कि इस दुनिया में ऐसी कोई भी बात नहीं है जो पॉसिबल नहीं है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल जब वो आपके ख्यालों में खोए रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि दुनिया भर की बातों को डील करने के लिए आपका साथ उनके साथ में हमेशा रहेगा, यानी कि वो अकेलेपन की एनर्जी से खुद को बाहर निकला हुआ महसूस करते हैं। नेक्स्ट है यू हैव द मैजिक एबिलिटी टू मेक मी स्माइल फॉर एब्सोल्युटली नो रीज़न एट ऑल। तो हो सकता है कई बार ये अपने पर्सन मतलब अपने काम की वजह से या फिर अपने मूडीनेस की वजह से थोड़े से डिस्टर्ब रहते होंगे, और आपने हमेशा अपने मैजिक से उन्हें एक स्माइल करने के लिए एक इंस्पिरेशन दी है, और आपकी बातों ने हमेशा उनके चेहरे पे एक स्माइल लाई है। और ये वो फील करते हैं कि कोई वजह ऐसे नहीं है कि वो इतना ज़्यादा मुस्कुराए, लेकिन आपके जो एफर्ट्स है उनको मुस्कुराने के लिए हुए वो देखते हुए ये अपने आप स्माइल करते हैं कि कोई तो है जो मेरी स्माइल के इतनी कदर, मतलब उसके लिए मेरे स्माइल इतने इम्पोर्टेंस रखते हैं। ये जब वो फील करते हैं तो अपने आप वो स्माइल उनके चेहरे पे आती है। नेक्स्ट है यू आर ऑलवेज इंस्पायरिंग मी टू बी अ बेटर पर्सन ईच एंड एवरी सिंगल डे।
तो उन्हें लगता है हर एक दिन ज़िंदगी का जब वो जी रहे हैं, यानी कि एक एक कदम जब वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपने उन्हें एक इंस्पिरेशन दी है, जिसकी वजह से वो दिन ब दिन एक अच्छे और अच्छे, उससे भी अच्छे इंसान बन रहे हैं, और ये चेंजेस उनमें आ रहे हैं बिकॉज ऑफ यू। नेक्स्ट है, यू शो इंटरेस्ट इन माई इंटरेस्ट एंड यू लाइक टू शेयर योर इंटरेस्ट विथ मी एज वेल। तो यहाँ पे तो क्लियर ही है कि शायद आप दोनों में काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशन होता है, और जब कम्युनिकेशन होता है, ढेर सारी बातें होती है, तो आप दोनों शायद एक दूसरे से अपने इंटरेस्ट शेयर करते हैं। और ये पर्सन ने हमेशा नोटिस किया है कि भले ही आप दोनों के इंटरेस्ट अलग हो, लेकिन आपने उनके इंटरेस्ट में भी हमेशा दिलचस्पी दिखाई है। ऐसा नहीं कि तुम अपने इंटरेस्ट के साथ रहो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, इस तरह का नहीं। आपने उनके भी इंटरेस्ट में दिलचस्पी दिखाई है, और साथ ही साथ आपने अपने इंटरेस्ट की बातें भी उनसे शेयर की। तो ये शेयरिंग कनेक्शन जो है वो सच में वो एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट है, ऑफ ऑल द थॉटफुल लिटिल थिंग्स दैट यू डू फॉर मी, योर गेस्चर मेक मी फील इम्पॉर्टेंट एंड स्पेशल। तो ये तो है ही कि जो भी आप दोनों में बातें होती रहती है, और जो भी एक दूसरे के साथ मेमोरीज़ बनी हैं आप दोनों के बीच में, तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये इसके लिए आपने जो भी एफर्ट्स लिए हैं वो उनके लिए बहुत प्रीशियस है, यानी कि प्राइसलेस है, उनकी वो वैल्यू नहीं कर सकते। इतना शायद वो आपने उन्हें ये एहसास दिलाया है कि वो आपके लिए एक स्पेशल पर्सन है, और ये स्पेशल और इम्पोर्टेंस वो आपकी तरफ से हमेशा फील करते आए हैं। नेक्स्ट है, यू ऑलवेज मैनेज टू लाफ एट माई जोक्स इवन व्हेन दे आर नॉट ऑल दैट फनी। तो शायद ये पर्सन इतना ज़्यादा अच्छा जोक नहीं क्रैक कर पाते, लेकिन आपने हमेशा अपनी तरफ से उन जोक के ऊपर भी एक स्माइल प्यारी सी दी है, क्योंकि आपने ये उन्हें एहसास दिलाया है कि तुमने भी अगर मुझे हंसाने की कोशिश की है तो मैं भी उस बात की कदर करती हूँ या करता हूँ। तो इस बात पर्सन को ये भी अच्छा लगता है कि आपने उनके जो स्टूपिड भी जोक होते थे या फिर होते हैं उनके ऊपर भी हंसी दिखाई है, यानी कि हंसी ना भी आती हो तो भी आपने उन्हें ये नहीं फील करवाया कि नहीं मुझे तो ये बात अच्छी नहीं लगी। आपने उनके एफर्ट्स की तरफ फोकस किया है। नेक्स्ट है, आई नो हाउ मच यू केयर अबाउट माई हैप्पीनेस। तो उन्हें पता है कि आप उनके हैप्पीनेस के कितनी कदर करते हैं, या फिर आपके लिए सच में उनके हैप्पीनेस की क्या वैल्यू है। और ये सबसे बड़ी बात होती है, जब कोई पर्सन अपने हैप्पीनेस के बजाय सामने वाले पर्सन को हैप्पीनेस देने के बारे में सोचे या फिर उसके हैप्पीनेस के लिए एफर्ट्स ले, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। मतलब हर कोई चाहता है, हम सब चाहते हैं कि हम खुश रहे, लेकिन कई बार हम अपने दिल के अगेंस्ट जाके भी सामने वाले पर्सन को खुश करने की कोशिश करते हैं, या फिर चलो वो खुश है ना, ये बात बहुत इम्पोर्टेंट रखती है, ऐसा करते हैं। तो ये बात इग्नोर करने जैसी नहीं होती, और यही सब बातें हैं जो वो आपके बारे में महसूस करते हैं। तो ये था आज का टॉपिक, जनरल रीडिंग है। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।